नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट आए और लाखों की भीड़ में स्टूडेंट आए, लेकिन मुद्दा ये है कि अब उन स्टूडेंट को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है और अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होकर उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आखिरकार इन सब में किसका फायदा है? केजरीवाल का फायदा है, राहुल गांधी का फायदा है, या चंद्रशेखर आज़ाद रावण का फायदा है, या फिर वाकई में स्टूडेंट के पेपर की बात हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है, अभिजीत दीपके हो, विजेता दहिया हो, सौरभ दास हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एग्जैजरेट किया गया, पत्रकारों से बदतमीजी की गई और तमाम ऐसी हिंसा हुई, पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया गया, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जानना बेहद ज़रूरी है। आम पब्लिक से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, क्या पूरी तरीके से प्लान्ड है या किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु है जी। सर, अभी जो जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या वाकई में ये प्रोटेस्ट है या फिर इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल बनाया जा रहा है? मैडम, मेरा कहना ये है इस पे कि ये टोटली एक सेट किया हुआ ऐसा प्रोपेगेंडा है जो दिल्ली जंतर मंतर से चलाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। क्योंकि मैं भी वहाँ से कल भी गुजरा, मैं परसों भी गया, वहाँ का माहौल देख के, वहाँ के लोगों को देख के, जो न्यूज़ में हम देख पा रहे हैं, जो आंदोलनकारियों, मैं तो उनको इसलिए कहूँगा क्योंकि जो उनकी शक्लें हैं, जो वो लोग हैं, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट से मैच नहीं होते। तो ये इस तरीके के लोग वहाँ पर आकर के आंदोलन का उसको नाम दे रहे हैं प्रदर्शन का, ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं। क्या उनके इमोशनल और उनको उनके सेंटिमेंट से खेला जा रहा है और उनको मोहरा बनाया जा रहा है स्टूडेंट के नाम पे? मैडम, इसमें क्या है कि इसमें 10 या 20% लोग स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइन मुद्दे लेकर के अपने यहाँ पे आए थे। तब तक दिल्ली पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा उनको निमंत्रण भी भेजा गया कि आप आइए और अपनी बात रखिए। हालांकि वो लोग आए, उन्होंने 2.5 घंटे उनको लगे अपना जो उनकी मांगे हैं वो लिखने में। जेपी नड्डा जी ने उनको स्वागत करा, उनको बुलाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वादा किया कि हम आज के बाद आंदोलन नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो उन्होंने वादा भी उसी दिन तोड़ दिया। 20% स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स की आड़ में जो हमारे देश के विपक्षी दल हैं, उन्होंने उनको भ्रमित कर करके ऐसी चीज़ें फैलाई हैं देश में, दिल्ली में, कि जंतर मंतर तक वो सब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। और पहला एक बार हुआ था जब संसद पे हमला हुआ था, दूसरी बार अब इतिहास में हुआ है। बड़ा काला दिन था जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन बीजेपी भी तो, आपको नहीं लगता कि थोड़ा इस पर बैकफुट पर आती हुई नजर आई? अगर ये इस चीज़ को पहले भाप लेती तो क्या लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो पाता? देखिए, बीजेपी कहीं बैकफुट पर नहीं है। जैन जी विद मोदी है। जैन जी मोदी जी के साथ है। जो असली जैन जी है वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम दोबारा दिया और पास हो गया। जो जैन जी है वो आज भी अपने घर पे रह करके वीडियोस बना रहा है, मोदी जी के फेवर में है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे तो कोई स्टूडेंट सब दिख ही नहीं रहे। स्टूडेंट्स थे शुरू के 2 दिन, लेकिन उसके बाद आज की डेट में आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे, गारंटी के साथ हम सभी लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर अब सिर्फ जो विपक्षी दल हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता बिना झंडे और डंडे के वहाँ पर आए हुए हैं। आज ही की सूचना है, कांग्रेस के यूथ विंग जो है दिल्ली का, उनका मैसेज है ग्रुप में कि हमें आज 100 बॉयज़ चाहिए जो क्राउड में आकर के, और उन्होंने ड्रेस कोड, पैसों का भी मैसेज है कि किस टाइम, कितने बजे, कितने पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा जंतर मंतर से कांग्रेस द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ये पूरा प्लान्ड है? पूरी तरीके से प्लान्ड है। मैंने आपसे बताया ना जी, शुरू के 1 या 2 दिन स्टूडेंट्स आए थे और उनको जेपी नड्डा जी ने बोला भी, हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला उनको कि आप आइए और अपनी जो मांगे उनको बताइए। वो सब सार्वजनिक तौर पे न्यूज़ में भी आया हुआ है। वो आए भी, उन्होंने 2.5 घंटे लगाए, लेकिन उसके बाद जब उनको दिखा कि हमारा अब जो हमारा प्रदर्शन है या जो वो वहाँ पे आंदोलन प्रोटेस्ट है वो ख़त्म होता दिख रहा, तो उन्होंने वादा तोड़ दिया अपना, और फिर उसमें विपक्षी दलों के लोग आ गए और उन्होंने वो उनका जो प्रोटेस्ट है वो सारा ख़राब कर दिया जी। इस तरीके की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरी तरीके से एजेंडा है, या फिर स्टूडेंट जो रियल में वहाँ पे स्टूडेंट भी आए हैं, सबका पेपर लीक हुआ है, चाहे बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, आम आदमी पार्टी वाले हों, सब, लेकिन उस चीज़ को उतना ध्यान में रख के क्यों नहीं उसको समझा जा रहा है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबको पीसफुल प्रदर्शन करने का हक है, सब पीसफुल कर सकते हैं। लेकिन देख, उसकी आड़ में आप सरकारी
सरकारी वाहनों को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, उसकी आड़ में जो ये अराजक तत्व जो ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वहाँ पे वो 10% भी जो रियल में स्टूडेंट हैं जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, दे चुके हैं, वो हैं। ये सारे असामाजिक तत्व हैं और इसमें इंडी पूरा उतर चुका है। इसमें पूरा ये चाहता है कि ये दिल्ली पूरा दंगों में मग्न हो जाए और ये कोशिश करने की। सारे कहना ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, वो दिखा, लेकिन स्टूडेंट के भी सर फोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए, उनके साथ बहुत ज्यादती की गई, फिर उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एक वीडियो किसी और तरीके से दिखाई जाती है, एक वीडियो किसी और तरीके से दिखाई जाती है। आज का टाइम में AI का ज़माना है, कैसे भी दिखाई जाती है। लेकिन देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, लोगों ने मुंह पे पत्थर मार के, वो मुंह पे रुमाल पहन के पत्थर मारे हैं, बसें तोड़ी हैं और रिपोर्टरों के साथ भी बदतमीजी करी है और मान के चले महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी है। तो ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो टॉपर होगा, देखिए मैं आपको एक भी बताता हूँ, जो टॉपर होगा, टॉपर वो अगली बार भी टॉप मार के जा सकता है। जो नहीं दे पाया पेपर, जो नहीं कर पाया, वो अगली बार और मेहनत करके, उसे समय मिल गया और मेहनत कर सकता है। नहीं सर, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि और मेहनत कर सकता है, क्योंकि आप देखिए कि एक साल फिर से बैक होना और फिर एक साल फिर से रिपीट करना, और वो मेंटल प्रेशर आदमी हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए ऋत्विक मिश्रा जो लखीमपुर के थे, उन्होंने यही बोल के सुसाइड कर लिया कि अब तीसरा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं है। लेकिन एक बात बताइए ना, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद तुरंत वो दूसरा पेपर हुआ, दूसरा पेपर अटेम्प्ट करा, तो ये चीज़ है। अब पिछली सरकारों में ऐसा कहाँ होता था? पिछली सरकारों में तो पैसे दे के नौकरी ले लो या पैसे दे के पेपर करा लो, या पेपर अगर लीक हो गए तो उसका कोई मुद्दा नहीं होता था ना, फिर न किसी से आज तक ये शिक्षा मंत्री से आप इस्तीफा ले लो। देखिए, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद दोबारा उन्होंने पेपर कर दिया, वो भी 2 महीने के अंदर कर दिया। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, चीज़ें हुई है, लेकिन इस चीज़ को सुधार करा है। बीजेपी हमेशा सुधार करना चाहती है। और केजरीवाल जो ये बात कह रहे थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो सोनम वांगचुक को बनाना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से फेल्ड हैं। उन्होंने कुछ देश के लिए नहीं, जब वो दूसरे मिनिस्ट्री में थे तब भी फेल थे, आज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आए हैं तब भी फेल हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी तो बड़ा एक सवाल है कि जहाँ पे इतने स्टूडेंट आ गए, लाखों में स्टूडेंट आ गए, तो कहीं ना कहीं कोई फेल्योरिटी और कोई अकाउंटेबिलिटी तो फिर बनती है ना। मैडम, 2 चीज़ें कहना चाहूँगा इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट कहना चाहूँगा। पहली बात, सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना दो, पंजाब में बना दो जाके। अभी चुनाव लड़वाओ, पंजाब में बना दो जाके। पंजाब में क्यों नहीं बना? दिल्ली में क्यों होना है या देश में क्यों ना? पहले शुरुआत पंजाब से करें ना। और दूसरी बात है, फेलियर की बात है। देखिए, हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे, जो उन्होंने पहले मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन जो हमारे जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे या महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने हमारे देश को बचाया, उनको आज पढ़ाया जाता है। तो यही टीस कांग्रेस के पास है, यही टीस आम आदमी पार्टी के पास है। कह रहे हैं यही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में लगी हुई है और प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ये जिंजी का प्रोटेस्ट है, ये बच्चों का प्रोटेस्ट है और हम गलत के खिलाफ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, देखिए, ये कहीं से भी दूर दूर तक आप देख लीजिए, ये कहीं भी से भी ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है। जो आज जेनजी है वो टोटली मोदी जी के साथ है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर के कितने बुरे हालात हैं। अभी कल या परसों आपने देखा होगा, जो वहाँ पे पत्रकार लोग थे उनके ऊपर मारपीट किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो अगर स्टूडेंट होते तो ठीक है, ये इस देश में संविधान में सबको अपने हक के लिए बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो तरीके में करिए। सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना, महिला पत्रकारों के ऊपर सबके ऊपर हाथापाई करना, ये चीज़ गलत है जी। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन है इस प्रोटेस्ट में, और फिर जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, ये इस पे क्या है? बहन जी, देखिए, ये प्रोटेस्ट में 10 से 20% लोग ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी मतलब स्टूडेंट नहीं है, ये विपक्ष का एक मुद्दा है, ठीक है, कि वो स्टूडेंट के रूप में इस प्रदर्शन को जो करवा रहा है। इसमें अब कहीं कहीं से भी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि ये बीजेपी का फेल्योर है, जिसको दबाने के लिए अपने ही गुंडे बुला के भेज के उन्होंने ये सारी चीजें कराई, इस पे क्या कहेंगे? ये बीजेपी का फेल्योर नहीं है, जेनजी मोदी जी के साथ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था, तब ये मतलब जो स्टार्टिंग से लेके अभी लास्ट तक किस पॉइंट पे ये पहले इनका जो मांगी थी कि अपने मांगी के ऊपर चल रहे थे। जब ये मंत्री जी से मिलने गए, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम अपना ये जो भी धरना प्रदर्शन है उसको ख़त्म कर देंगे आज ही। उसके बाद इन लोगों ने क्यों कंटिन्यू रखा?
अच्छा, आप लोग गए थे कॉकरोच जनता पार्टी में? बिल्कुल नहीं, मैं तो उस साइड से आता हूँ, देखता हूँ रश है जहाँ मैं, वहाँ तो कोई भी मतलब स्टूडेंट टाइप का कोई नज़र ही नहीं आता। आप क्या सोच के नहीं गए, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट? मैम जेनजी मोदी जी के साथ है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, वो आगे अपने फ्यूचर का प्लान कर रहा है, और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है, लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करी है, एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चलिए ये देखिए आम जनता का। भैया आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हो? नहीं जाओगे प्रोटेस्ट में? नहीं जाओगे? हमें टाइम ही नहीं अपने काम से। अच्छा,